अब देखो यहाँ पर जो यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने वार्षिक भुगतान से होगा, ये पूछ रहा है कितने वार्षिक, ये आपसे पूछ। तो सबसे पहले जरूरी चीज है कि हमें ये देखना है कि 5% हमारा रेट है। हमारा रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% है। तो सबसे पहली बात तो साधारण ब्याज दिया हुआ है, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है। तो हम एकदम सिंपली यहाँ पर चलेंगे, थोड़ा सा बेसिक से इस क्वेश्चन को किया जाएगा, क्योंकि बेसिक से ही ये आपको इजीली समझ में आएगा। अदरवाइज अगर आप दूसरा तरीका अपनाने जाते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को मतलब जो सिंपल तरीका है वो मैं समझा रहा हूँ। तो मैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू, और अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटू इंटरेस्ट। पी अपन। ठीक है ना। अमाउंट इजकल टू होता है P प्लस इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ दोगे तो हमको क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है, यानी मिश्र धन मिलता है। तो मान लेते हैं कि हम किसी हमारा जो प्रिंसिपल है वो P है। मान लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो P रुपए है। तो P रुपए पर, P रुपए पर तीसरे 3 साल में, 3 साल में 5% के हिसाब से हमारा जो पैसा बनेगा वो कितना बनेगा, 3×5=15, यानी 115 P/100, इतना परसेंट बनेगा। फिर यही, इसी प्रिंसिपल अमाउंट पर 2 साल का 5% कितना बनेगा, 5×2=10, यानी 110 P/100। और वहीं पर पहले साल पर, यानी जो आपका पहला साल है उस पर, 1 साल पर जो 5% का इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 100/100 P/100। अब चौथा साल, यहाँ फोर्थ ईयर हम क्यों नहीं लिए हैं, आप कहोगे सर यहाँ तो 4 वर्ष दिया है, लेकिन आप यहाँ पर 3 साल से क्यों ले रहे हैं, 3 साल से क्यों ले रहे हैं। तो आप ये बताओ, यहाँ 4 साल बाद दिया हुआ है, तो चौथे साल में, चौथे साल में आप ब्याज नहीं दोगे, नहीं देना है, नहीं देना है। उस समय आपको क्या देना है, उस समय आपको पूरा पैसा आप वापस कर दोगे, पूरा जो भुगतान है वो वापस कर रहे हो। तो उस साल का इंटरेस्ट आपको नहीं देना रहता है। तो यहाँ पर आपको 3 ही साल का इंटरेस्ट देखना है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सर इसका मतलब हम कहेंगे कि पहले तीसरे साल का जो वो है अमाउंट है, प्लस दूसरे साल का जो है और पहले साल का जो है, इन सभी को जोड़ोगे तो 115, 110 और 100, लगभग ये तीन, तीन ये हो जाएगा आपका कितना, 1 2 3, 300 और एक 400। ठीक है, लगभग कितना हो जाएगा, 425। आप 115, 110 और 100 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये एक मिनट, यहाँ पर आपको 1 साल पे दिया हुआ है ना, 2 साल पे और 1 साल पे 105% हो गए। यहाँ पर 105 होगा, एक मिनट, 105 होगा, यहाँ पर हमने गलती किया है, थोड़ा सा इसको सुधार वही लेंगे तो। फिर से। हाँ 105, यहाँ 105 होगा, 105 होगा। ठीक है। और चौथे साल में आपको कोई भी ब्याज देना नहीं है, तो आपका 100/100 हो जाएगा, 100P/100 हो जाएगा ये। तो वही चीज होगा यहाँ पर, अगर आप इन सभी को जोड़ लेते हो, इन सभी को जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा ये 100, 200, 300, 400, 400 और 15, 10 25 और 5 30, यानी 430P/100। और ये किसके बराबर होगा, जो आपका अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पर 19350। अब जे एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 43 से ये आपका कट जाएगा, 43 से ये कितने बार में कटेगा। अब ये आपके लिए दिक्कत अगर हो रहा होगा तो आप देखिए, 4 का टेबल आप कितने बार पढ़ लोगे कि 19 के पास पहुंच जाओ। तो आप सभी को पता है 4×5=20 हो जाएगा सर। आप कहोगे सर 4×5=20 हो जाएगा, तो हम 5 से नहीं ले सकते हैं, हम 4×4=16 लेंगे तो हम 19 के पास पहुंच सकते हैं। अब आप कहोगे सर 4 तो ये आप 10th प्लेस पे आएगा, ये 10th प्लेस पे आएगा, लेकिन अगर यूनिट डिजिट पे सर हम कैसे पता लगाएं। तो आप यहाँ देखो, यहाँ 3 है, 3 के साथ किसका मल्टीप्लाई करोगे कि यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, तो केवल और केवल 5 ही है ऐसा पॉसिबल। तो आप देखो यहाँ पर आप 45 से मल्टीप्लाई करोगे, 43 का मल्टीप्लाई यानी 43 × 45 करोगे
तो आपका जो आंसर आ जाएगा 1935 आएगा। तो इसका मतलब आपका जो पी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 45। तो 100, 4500। हाँ अब ये 100 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। हाँ यानी 4500 रुपये आपका प्रिंसिपल था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ गलती है। यहाँ पर 2.5 साल दिया है कि पता नहीं कितने साल दिया हुआ है इसमें। ठीक है, इसको हम देख लेंगे, चलो आगे चलते हैं। इसमें इसमें ये देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 60,000 पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको अगर यहाँ पर डिफरेंस पूछा है, समझ रहे हो ना, क्या पूछा है, डिफरेंस यानी अंतर क्या है। यानी अगर मान लो रेहान ने 60,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है 6% पे, और यस सर। आर्यन ने वही पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है, ठीक है, 2 साल के लिए। और ये मान लो ये रेहान ने ले लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे और ये आर्यन ने लिया है। ये इसका जो ब्याज होगा साधारण ब्याज होगा और तुम्हारा जो ब्याज होगा आर्यन का जो ब्याज होगा, इन दोनों में डिफरेंस पूछा है कि क्या डिफरेंस होगा। वही चीज है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। यस सर। यस सर। हाँ तो यही यही आपसे पूछ रहा है कि भाई दो अगर दोनों चीज है तो सर आपको बताना कंपाउंड है कि इंटरेस्ट निकालने का कौन होता है? वही वही है। अब देखो मान लो अगर अगर मैं यहाँ बोलूं कि सर तब तो आप ये जो है अगर एस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर यानी कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए 6% के हिसाब से 6 दूना 12% हो जाएगा। और वहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर कितना होगा, वो हो जाएगा 6% है ना। तो इसका एक फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो कितना परसेंट है, 6, फिर 6 प्लस 6 इंटू 6 अपॉन 100। तो ये कितना आ जाएगा, 6 6 12 प्लस 36 अपॉन 100, तो 16 प्लस 0.36 यानी 16.36 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, 16.36। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है ये बताओ, 12 और 16, इसमें अंतर कितना आएगा। फोर यहाँ पॉइंट पर थ्री हम सिक्स यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, 0 0, ये 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4.36। कितना आ जाएगा, 4 ठीक है। और यही आपका कितना है, 60,000 का 250। 4.36 अपॉन 100 परसेंटेज निकालना है ना। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और आप जब 436 मानो इसको, और इससे अगर 6 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 जा 36, 200। 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो ये 6 और 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 21, और ये आ जाएगा 2, तो 4 26, तो 2 डिजिट पे लगेगा 26.16 यानी लगभग 216 रुपये। ठीक है, कितना रुपया हो जाएगा, 216। 216। ठीक है, फोर 4.36 में जब मल्टीप्लाई करोगे, 4.36 में जब मल्टीप्लाई करो दोगे 6 का, तो टू पॉइंट वन सर तो सिक्स फोर आएगा। पॉइंट का करेंगे ना? कितना आ रहा है जी, सर 4.36 600 का हाँ करेंगे ना? 600 का, हाँ 600 का 4.36 में सर जब आप डेसिमल नहीं सिक्स लगेगा। हंड्रेड का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, लगभग 2600 होगा। टू 600, हाँ 2616 यही आ रहा है ना। तो अंतर यस सर। अंतर अंतर पूछ रहा है ना, अंतर पूछ रहा है। 1 मिनट रुक जाओ यहाँ पर हमने क्या 6% का चक्रवृद्धि ब्याज देखना होगा कि 6% का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। अरे यार, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो, यहाँ पर हमने गलती की है ना। 6 और 6 16 थोड़े होता है, 12 ना होगा। 6 और 6 यहाँ पर इसीलिए तो गलती आ रहा है ना। 6 और 6 क्या होएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पूरा सीन बदल जाएगा। देखो यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ 12, यहाँ 12, ठीक है ना। अब 12 इसमें से जब माइनस करोगे तो यहाँ पर 0.36 आएगा, केवल कितना आएगा, 0.36। ठीक है ना, 0.36 जब आएगा
तो इसका मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस आया है 0.36 का, अब 60,000 का इतना निकाल लो, 0.36 अपन 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 36 का मल्टीप्लाई अगर तुम किससे करना है, 0.36 का मल्टीप्लाई अगर तुम 600 से करोगे तो 216 आ जाएगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो ये अगर आपको 2 साल का दिया है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे ही निकालोगे, इसी फॉर्मूले पे निकलेगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 देखिए, दिया हुआ है कि 350 रुपए पर एक वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो अर्धवार्षिक देय है। अब मान लो एक साल के लिए जब दिया हो, एक साल, साल एक दिया हो, एक साल दिया हो, जो समय दिया हो एक साल दिया हो टाइम, और बोल रहा हो कि इसको काउंट कीजिए हाफ ईयरली, तो टाइम जो होता है वो कितना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, यानी टाइम हो जाएगा 2 ईयर। ठीक है ना, 2 साल हो जाएगा, यस सर। यानी 6 महीना, और 6 महीना फिर अगला 6 महीना, यानी इसको एक साल मानो, फिर अगले 6 महीने को एक साल मानो, तो कितना साल हो गया टोटल, 2 साल हो गया ना। और इंटरेस्ट क्या हो जाता यस है सर। आपका, इंटरेस्ट आपका हो जाता है आधा, इंटरेस्ट आपका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, यानी 4% इंटरेस्ट है तो कितना हो जाएगा, 2%। अब नया जो इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ये ओल्ड इंटरेस्ट है और ये न्यू इंटरेस्ट है, तो अब 2% को तुम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करो, 2/100 काट दो, एक बटा सर एक पचास बट्टा 50। यानी 50 से 51, फिर 50 से 51, कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है ना, 2 साल के लिए है तो ये कितना हो जाएगा, 2500, और ये 51 का स्क्वायर कितना होता है बताओ आप लोग खुद, 2601। तो इसको अगर यस सर। 2500 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, अब जितना दिया हुआ है ये आपका क्या है, मूलधन है। ठीक है, 350 काट दो, ये एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35/250। ठीक है, तो 250 को अगर 35 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, अब इसको 5 से काट दो, एक काम करो, 5×7 = 35, 25 एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 7/50। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो एक एक रेशियो की वैल्यू 7/50 है, तो 101 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 101 इंटू 7/50। 50। ठीक है, तो अब 101 से अगर 7 का मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, 707। ठीक है, 707। और अपान 50। अब तुम एक काम करो, इसको एक काम करो, यहाँ 50 को ऐसे हम लिख सकते हैं, 50 को 5 × 10 5 लिख into सकते हैं कि 10। नहीं। अब अगर 7 से 5 को डिवाइड करोगे तो 5 × 1 = 5। ठीक है, बचा आपके पास 2, 20, 5×4 = 20, कट गया पूरा। अब 5×1 फिर 5, और फिर 5×4 = 20, होगा कि नहीं। और इस 10 के सर वजह से, ऑप्शन नंबर 3। हाँ इस 10 के वजह से डेसिमल इधर खिसकेगा ना, तो कितना आएगा आपका, सी ऑप्शन आएगा 14 पॉइंट। आगे बात समझ में। यस सर। नेक्स्ट देखो, 2000 पर एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% है, तिमाही देय ब्याज, ये क्या है जी, द इंटरेस्ट बीइंग पेएबल क्वार्टरली विल बी, यहाँ पर भी थोड़ा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। अच्छा चलो इसको मैं करवा दूंगा कल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना हो जाता है, 2 टाइम्स होता है, कितने वर्ष में ये कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, ये कह रहा है, देख रहे हो ना, यानी कह रहा है कि 5 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 15 पांच वर्ष में। वर्ष में ये 2 टाइम्स हो रहा है, समझ गए। तो कितने साल में ये कितना गुना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देखिएगा इससे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सर इसमें जो, 15 years में। हाँ सर इसमें एक 20 years। इसको 8 को हम सर हमेशा हमेशा सुनिएगा, 8 को सर हम 5 हमेशा year में प्राइम नंबर 15 के years। प्राइम नंबर के फॉर्मेट में तोड़ेंगे। 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻³ और सर इसमें, हाँ बोलो। सर 15 year होगा, 5 year नहीं। अच्छा 15 साल है। यस सर।
15 साल में अगर 2 गुना हो जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको समझिएगा, 15 साल हो चाहे 16 साल हो चाहे 50 साल हो, अगर 2 गुना हो रहा है तो इसको भी आपको किस फॉर्मेट में लिखना है, इस 8 को भी 2 के फॉर्मेट में ही लिखना होगा। और इसका जो पावर है कितना है, 3 है। इस 3 का 3 गुणा, इस 3 का गुणा आपको किस में करना है, इस 15 में कर देना है। 5 years है यानी क्वेश्चन 75 मार्क इक्वल टू 15 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 75 75 15, 15 तिया 75 होता है, नहीं पहले 45 सॉरी 45, यानी 45 साल में आपका हो जाएगा ये। इसी पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सर एक बार आप लोग तुरंत करके बताओ। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि कोई पैसा 8 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 गुना हो जा रहा है, तो कितने साल में ये अपने का 8 गुना हो जाएगा? तुरंत बताइए इसका आंसर, तुरंत बताइए इसका आंसर, तुरंत बताइए। 24 years कितना? 24 years 24 years 24, किसी ने 64 भी बोला है, और किसका कितना आ रहा है? 24 सर 24 आ रहा है वेरी गुड, 24 इज द राइट आंसर। अभी मैंने तो बताया 24 है इसको क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 3, और इसके पावर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 3 जा कितना होता है, 24। यही आपका राइट आंसर होगा। 20 अच्छा इसको बताइए, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, 5 साल में 3 गुना हो रहा है, तो आप बताइए कितने साल में ये लगभग 27 गुना हो जाएगा, बताइए 27 को कितने साल में होगा, 15 years कितने साल, सर 15 years 15 15 years ईयर। और किसका आ रहा है 15 साल, 15 सर साल मेरा जो है वो आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल, क्योंकि इस 27 को हम 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और जब इसका मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना हो जाता है, बताइए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन मैं इसको एच डब्ल्यू में दे रहा हूँ। कितना एच डब्ल्यू, जो एच डब्ल्यू है ये आप करके बताओगे कल, टुमारो, ठीक है ना, टुमारो करके बताओगे इसको। ठीक है, यही इसका लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल से पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल से पढ़ेंगे, कौन सा, सर स्पीड, साइंस का ना स्पीड, डिस्टेंस टाइम एंड टाइम और डिस्टेंस। ठीक है ना, ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब क्वेश्चन जो मैं